are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our fifth chapter of class third, which is about rocks and soil. तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो बहुत इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स जो हमारे अर्थ सरफेस पर हमको मिले हुए हैं, दैट इज रॉक्स एंड सॉइल्स के बारे में. ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट सॉइल. तो रॉक्स क्या है? Our earth is made up of water and land. The land surface of the earth has many fractures. It has rocks and soil on its upper part. Rocks are hard substances. They are found in hills and mountains. There are many rocks and mountains and oceans and the sea too. क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो अर्थ है वो किसका बना है? वाटर का और लैंड से मिलकर बना है. वो बात अलग है कि मेजॉरिटी ऑफ द सरफेस जो है अर्थ का दैट इज कवर्ड विद वाटर, है ना, और थोड़ा है जो लैंड है, लेकिन फिर भी कॉम्पोजिशन में दोनों ही इंक्लूड किए जाते हैं. तो जो हमारा लैंड सरफेस है अर्थ का, उसपे क्या है, बहुत सारे फ्रैक्चर्स है इस तरीके से, है ना, और उन फ्रैक्चर्स में, उस फ्रैक्चर्स का जो अपर वाला पार्ट है उसमें क्या है, रॉक्स एंड सॉइल है जो हमको मिलती है. रॉक क्या होते हैं? काफी हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं. ये हिल्स एंड माउंटेन्स में मतलब फाउंड करे जाते हैं, है ना. बहुत सारे रॉक्स और माउंटेन्स आपको ओशंस और सी में भी देखने को मिलेंगे. तो दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. रॉक्स मिनरल्स के बने हैं. मिनरल्स क्या है? मिनरल्स आर प्रीशियस सब्सटेंसेस. ठीक है, काफी प्रीशियस सब्सटेंसेस होते हैं मिनरल्स, सच एज कैल्शियम, गोल्ड, क्वार्ट्ज, आयरन. दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स. All of these are found in rocks and are not pure. Human has to clean them to get the clean or pure mineral. तो ये सभी जितने भी टाइप्स ऑफ मिनरल्स है ये आपको रॉक्स में ही मिलते हैं और ये प्योर नहीं होते हैं. तो हमें क्या करना पड़ता है? ह्यूमन बींग्स को पहले इनको प्योर बनाना पड़ता है, इनको क्लीन करना पड़ता है, सो दैट वी कैन गेट प्योर मिनरल. अब रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. बहुत टाइप्स के, बहुत काइंड्स के होते हैं. हार्ड भी हो सकते हैं जैसे कि ग्रेनाइट, और सॉफ्ट भी हो सकते हैं रॉक्स आपके जैसे कि चॉक. ओके, दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस. रॉक्स वाले काफी यूजफुल होते हैं, यानी कि रॉक्स आपको हार्ड और सॉफ्ट दोनों ही फॉर्म में मिलते हैं. अब हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में. सॉइल क्या है? The top layer of the earth is called soil. It is very beneficial for us. Plants and vegetations are grown or grow in soil, except this soil is home to many different animals and creatures. So हमारे अर्थ की सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो है दैट इज नोन एज सॉइल, काफी बेनिफिशियल होती है हमारे लिए. क्यों होती है? क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी वेजिटेशन होती है वो सभी सॉइल में ही ग्रो करती है. उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स और छोटे छोटे क्रिएचर्स का होम है, घर है क्या? सॉइल. ठीक है. हाउ इज सॉइल फॉर्म? सॉइल बनती कैसे है? देखो, द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज एक्सट्रीमली स्लो एंड हैज लॉन्ग प्रोसेस. सॉइल इज फॉर्म बाय ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स. द रॉक्स ब्रेक due to the action of the sun, air and water. When the rocks get heated and cooled, it gets cracked. It flows through hills with water. This broken rock, when moves further, it breaks again. Thus, breaking of rocks keeps on going until it becomes sand. In short, the breaking down of rock due to the heat of the sun, rain and water forms the soil. तो क्या बोल रहे हैं कि जो ये सॉइल के फॉर्मेशन का प्रोसेस है काफी लॉन्ग और काफी स्लो प्रोसेस है. कैसे? देखो, क्या होता है जब रॉक्स का ब्रेक होता है, रॉक्स सब टूटते हैं, है ना, किसकी वजह से? आपके रेन की वजह से, वाटर की वजह से, सन की हीट की वजह से, धीरे 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 तब जाके सॉइल का फॉर्मेशन होता है. क्या होता है? रॉक्स ब्रेक करते हैं किसकी वजह से? सन, एयर एंड वाटर के एक्शन की वजह से. फिर जब ये रॉक क्या होता है, हीट अप हो जाते हैं. हीट अप होने के बाद फिर थोड़ी देर में कूल होंगे. कूल जब होता है इनके ऊपर आ जाता है क्रैक. और एक क्रैक हुए हुए जो आपके रॉक्स होते हैं, फिर ये हिल्स वगैरह से क्या होते हैं, नीचे गिरते हैं. गिरने के बाद पानी के बहाव से जब गिरते हैं, फिर उसके बाद ये और क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं. ये ब्रेक होते 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 धीरे धीरे क्या होता रहता है, जो ब्रेकिंग प्रोसेस है वो चलता रहता है. और चलते चलते ये क्या बन जाते हैं? सैंड बन जाते हैं. तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं ये जो रॉक का ब्रेकिंग डाउन वाला फॉर्मेशन है, और ब्रेक डाउन होके क्या होता है, जब सॉइल बनता है, और ब्रेकेज किसकी वजह से होता है? आपकी सन की हीट की वजह से, वाटर की वजह से, विंड की वजह से. और ब्रेक होने के बाद जो ये सैंड फॉर्मेशन है, सॉइल फॉर्मेशन हो पाता है. ठीक है, चलो. नाउ व्हाट डज सॉइल कंटेन? सॉइल में क्या चीजें होती है स्टूडेंट्स? सॉइल कंटेन द फॉलोइंग थिंग्स. क्या क्या? ह्यूमस, वाटर, मिनरल्स, जर्म्स, एयर, ग्रेवल, सैंड एंड क्ले. ये सभी हमें सॉइल के अंदर मिलती है. नाउ वी कम टू द टॉपिक लेयर्स ऑफ सॉइल. सॉइल की लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं. देखो, कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं सॉइल की. एवरी लेयर ऑफ सॉइल हैज पार्टिकल्स ऑफ ग्रेवल और सैंड ऑफ डिफरेंट साइजेस. सॉइल के हर एक लेयर में क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स ग्रेवल के होते हैं और सैंड होते हैं डिफरेंट साइज की. सबसे पहली लेयर होती है टॉप सॉइल. Topmost layer of the soil is the topsoil. All plants grow here. It has humus.
सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर को हम टॉप सॉइल कहते हैं। सारे प्लांट्स किसी टॉप सॉइल वाली लेयर में ग्रो करते हैं, इसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है। उसके बाद आती है सब सॉइल, यानी कि टॉप सॉइल से नीचे वाली जो लेयर होती है वो सब सॉइल होती है। हेयर पार्टिकल्स ऑफ सॉइल आर समवॉट बिगर एंड ग्रेवल इन नेचर। यहाँ पे जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं और ग्रेवल नेचर के होते हैं। उसके बाद आते हैं बेड रॉक पे। दिस इज द बॉटम लेयर अटैच्ड स्टोन्स एंड पेबल्स, इट इज अ हार्ड रॉक। ठीक है, सबसे बॉटम वाली, सबसे नीचे वाली लेयर क्या होती है आपकी? बेड रॉक होती है। इसमें स्टोन्स और पेबल्स प्रेजेंट होते हैं और ये काफी हार्ड रॉक होती है। नाउ वी कम टू द टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉइल। सो स्टूडेंट्स, सॉइल को हम डिवाइड करते हैं क्या डिफरेंट कैटेगरीज में। किस बेसिस पे? उसके साइज के बेसिस पे, यानी कि जो सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स है उनका साइज कैसा है उस बेसिस पे, और किसी भी सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, यानी कि वो कितने वाटर को होल्ड कर सकता है, उस बेसिस पे हम सॉइल को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सैंड। सैंड क्या है? इट इज द मोस्ट कोर्स सॉइल, इट इज फाउंड इन डेजर्ट, इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर, सो इट इज नॉट गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट। सो सबसे ज्यादा जो कोर्स सॉइल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सैंड बोलते हैं। डेजर्ट एरिया में मिलती है, इसमें पानी ज्यादा होल्ड नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसको क्रॉप्स वगैरह ग्रो करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। ये अच्छी नहीं होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट वी कम टू क्ले। क्ले क्या है? इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, इट हैज ह्यूमस, इट मेक्स द सॉइल आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, इट होल्ड्स वाटर एंड एयर इन द राइट अमाउंट। ये किसकी बनी है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है आपकी क्ले। इसमें ह्यूमस होता है, ये सॉइल को बिल्कुल परफेक्ट बनाती है किस चीज के लिए? क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर और एयर को क्या होल्ड करने की अच्छी कैपेसिटी होती है। एक राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर को ये होल्ड कर पाती है। नेक्स्ट इज लोम। लोमी सॉइल कौन सी होती है? ये एक मिक्सचर है सैंड और क्ले दोनों का। ठीक है, इसमें भी ह्यूमस होता है, ये भी सॉइल एक आइडियल सॉइल है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, क्योंकि इसमें भी वाटर और एयर को होल्ड करने की अच्छी कैपेसिटी है। ठीक है, ये सैंडी सॉइल है, ये क्लेई सॉइल एंड दिस इज लोम सॉइल। नाउ वी कम टू द टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमारे लिए सॉइल इंपॉर्टेंट होती है? सबसे पहले ऑल प्लांट्स एंड क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सॉइल। जितने भी प्लांट्स है, क्रॉप्स को सॉइल में ग्रो किया जाता है। इट इज अ होम टू मेनी एनिमल्स लाइक अर्थवर्म, स्नेक, रैबिट, ants एक्सेट्रा। बहुत सारे एनिमल्स का ये घर है, जैसे कि अर्थवर्म, स्नेक, रैबिट, ant, ये सभी सॉइल में रहते हैं। प्लांट्स टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स को वाटर और मिनरल सॉइल से ही मिलता है। अर्दन पॉट्स आर मेड फ्रॉम क्ले सॉइल। हाउस, ब्रिक्स, आइडल्स आर आल्सो बिल्ट फ्रॉम सॉइल। जितने भी मिट्टी के पॉट है, अर्दन पॉट, वो किससे बनते हैं? क्ले सॉइल से बनते हैं। उसके अलावा घर हैं, ब्रिक, आइडल, ये सब भी सॉइल से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, देखो ये आंट हिल है, ये आंट ने अपना घर बनाया हुआ है, ये भी क्या है? आपका सॉइल से बनता है। सॉइल इसमें मतलब सॉइल के थ्रू बनाया जाता है, आंट इसके अंदर रहती है। अर्थवर्म है, ये भी सॉइल में ही सर्वाइव करते हैं। इसमें सॉइल काफी सारे एनिमल्स के लिए, बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स में इंपॉर्टेंट होती है। So students, that's all for the chapter. The chapter is completed over here. We'll meet you very soon. Thank you everyone.